दोस्तों, विवाद के पहली बार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह आज पहली बार लाइव आते हैं और लाइव में 26 मिनट 33 सेकेंड की पूरी बात रखते हैं और वो तमाम सवालों का जवाब देते हैं जो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर विनय रतन सिंह लगाने का काम किया था। आखिर विनय रतन सिंह ने क्यों चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इतना बड़ा सवाल उठाया था, उन तमामों का सवालों का जवाब विनय रतन सिंह ने आज के लाइव में दिया है। और लाइव में बीजेपी और आरएसएस को उदाहरण देकर चंद्रशेखर आजाद को लेकर ऐसी बात कह दिया है जिसको देखेंगे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और साथ ही क्या है असली गुस्से की वजह, क्यों बढ़ती जा रही है दूरियां, इसको लेकर विनय रतन सिंह ने पूरी बात लाइव में बताया है। और एक एक मांग को भी बताऊंगा कि आखिर विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आजाद से क्या चाहते हैं, वो क्यों आखिर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आज फिर से लाइव में आए और चंद्रशेखर आजाद से कड़े स्वरों में मांग कर दिया। और कौन सी मांग है जब जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र वसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, विनय रतन सिंह 4 जून को लाइव आते हैं और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आंखों में सुअर का बाल है। मतलब चंद्रशेखर आजाद को विनय रतन सिंह स्वार्थी कह देते हैं और ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद मिशन से भटक चुके हैं। इस तरीके से सेंस में अपनी बात रखने का काम विनय रतन सिंह करते हैं। लोग तमाम ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भीम आर्मी को बनाने का काम किया था, जिसमें कमल सिंह वालिया, सतीश कुमार और मनजीत सिंह नौटियाल थे। तो आखिर क्यों आज जब मनजीत सिंह नौटियाल अलग हो गए और कमल सिंह वालिया, चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह मिलकर अच्छे से काम कर रहे थे, भोजन मिशन के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो कौन सी ऐसी बात आ गई कि विनय रतन सिंह को लाइव आकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलना पड़ा और चंद्रशेखर आजाद के विरोधियों को मौका देना पड़ा। तो उसको लेकर आपको बता दूं कि लाइव में विनय रतन सिंह ने बड़ा बात कहा है। विनय रतन सिंह ने पहली बात कहा है कि भीम आर्मी से तैयार करके लोगों को पार्टी में भेजेंगे। यानी जो देखिए, चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ये 2 चीजें हैं। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि विनय रतन सिंह भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी जैसे आरएसएस संगठन है और आरएसएस संगठन का जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, उसी तरीके से जैसे जो आरएसएस से तैयार होते हैं लोग उन्हें बीजेपी में मुख्य पदों पर बैठाया जाता है, उसी तरीके से आरएसएस की तरह भीम आर्मी संगठन है और बीजेपी की तरह आजाद समाज पार्टी है। मतलब भीम आर्मी संगठन हो गया और आजाद समाज पार्टी हो गई। लड़ाई इस बात को लेकर है कि विनय रतन सिंह कह रहे हैं कि भीम आर्मी से जो लोगों को हम तैयार करेंगे उनको पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। भीम आर्मी को लोगों को अलग प्रतिनिधित्व देंगे। भीम आर्मी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी पर दरी बिछाने का काम करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। और हाँ, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उठाए हुए सवाल को लेकर विनय रतन सिंह कहते हैं कि हमसे लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि आप भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता भीम आर्मी का जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि उसको टिकट मिल जाएगा। इसको लेकर विनय रतन सिंह कहते हैं कि ये कार्यकर्ता हमसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि विनय रतन सिंह जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर जब आप अपना इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं तो हम लोग की इज्जत क्या ही बचाएंगे। तो इसको लेकर देखिए, जो विनय रतन सिंह हैं वो बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद से कर दी है। लाइव में चंद्रशेखर आजाद से मांग करते हुए वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, हमें अपने मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ सुनो चंद्रशेखर आजाद भाई, आपको भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी ही पड़ेगी। यानी अपनी मांग पर विनय रतन सिंह अड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जमीन पर मेहनत करते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जमीन पर उतरकर ग्राउंड लेवल पर पार्टी की गति को भी बढ़ाने का काम भीम आर्मी के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन जो नई नवेली पार्टी
दूसरी दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं, उनको जो तवज्जो मिलता है वो भीम आर्मी के पुराने कार्यकर्ता को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और 2027 चुनाव से पहले विनय रतन सिंह लाइव में आकर मांग कर दिए हैं। देखिए 2-3 मांग है जो विनय रतन सिंह ने स्पष्ट तौर पर लाइव में कहा है। विनय रतन सिंह कह रहे हैं कि दरी बिछाने वाले भीम आर्मी कार्यकर्ता को आजाद समाज पार्टी के टिकटों में 40% हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन तमाम प्रत्याशियों का 13 से 18 जून तक चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में सभी लोग का इंटरव्यू कर रहे हैं। और चंद्रशेखर का जो इंटरव्यू पास करेगा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे में चुनाव से पहले विनय रतन सिंह कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता भीम आर्मी का कार्यकर्ता, चूंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संगठन से ही निकली हुई है, तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर मेहनत करते हैं, भीम आर्मी को सींचने का काम करते हैं, और भीम आर्मी जब बड़ा बनती है तो आजाद समाज पार्टी को जिस तरीके से ग्राफ को बढ़ाने का काम करते हैं, तो असली पहला हक अगर किसी को बनता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को बनता है। और इसीलिए विनय रतन सिंह का पहला मांग है कि दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता को 40% आजाद समाज पार्टी के टिकटों में आपको भागीदारी देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो लेकर रहूंगा, ये बात विनय रतन सिंह ने कह दिया। यानी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात विनय रतन सिंह के द्वारा किया गया है। और एक तरह से मेरे हिसाब से भी लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, और इन्होंने खुद लाइव में आकर कहा है कि बीजेपी का जो मुख्य पद है आप देखेंगे तो उस पर अधिकतर जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। और आरएसएस के लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि आरएसएस के लोग जमीन पर मेहनत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती के साथ आज इस देश में मैक्सिमम स्टेटों में सरकार में है, और सरकार में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस जैसा संगठन है। उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाते हुए, चंद्रशेखर से मांग करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर मेहनत करते हैं, तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सम्मान रखा जाता है। आरएसएस की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, उसी तरह से आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व भीम आर्मी से है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद भाई, आप टिकटों का बंटवारा करिए, लेकिन कम से कम जो जमीन पर उतरकर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, टिकट बंटवारे में 40% हिस्सा भीम आर्मी के कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। ये मांग है, पहला मांग है विनय रतन सिंह का, और इस मांग को लेकर ही वो चंद्रशेखर से नाराज हैं। उसके अलावा वो दूसरा मांग करते हैं विनय रतन सिंह की आजाद समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय महासचिव का पद है, इसके अलावा जो प्रदेश महासचिव का पद है, जिला महासचिव का पद है, ये आपको भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। और इसको भी जवाब देते हुए विनय रतन सिंह ने कहा है कि अगर आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहेगा, प्रदेश महासचिव के पद पर रहेगा, तो पारदर्शिता रहेगी और कोई भी जो है गबन करने की कोशिश नहीं करेगा, उल्टा सीधा काम करने की कोशिश नहीं करेगा, और एक एक चीजों का हिसाब सबके पास रहेगा, और इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। इसलिए विनय रतन सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी में और प्रदेश महासचिव आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के कार्यकर्ता होना चाहिए। और अंत में लाइव में वो कहते हैं कि जो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, जो विरोधी लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, विनय रतन सिंह के बारे में जो लोग सोच रहे हैं कि वो पार्टी से अलग हो जाएंगे, आजाद समाज पार्टी से अलग हो जाएंगे, भीम आर्मी से अलग हो जाएंगे, तो भ्रम में रह रहे हैं। मैं बता देता हूं कि मैं, यानी विनय रतन सिंह खुद को कहते हैं कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता था और आगे भी रहूंगा, और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का राजनीतिक दल है और आगे भी रहेगा। ये लड़ाई आपस में है और हम लोग मिलकर सुलझा लेंगे, लेकिन हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। तो सीधे तौर पर आप समझिए कि विनय रतन सिंह ये बड़ी बड़ी बात कही, और साथ में उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो आजाद समाज पार्टी का ग्राफ है रोजाना बढ़ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। रोजाना हजारों कार्यकर्ता जो है, लाखों कार्यकर्ता अलग अलग दलों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन जो नए नवेले पार्टी दामन थाम रहे हैं दूसरे दूसरे दलों से आकर, उनको मान सम्मान जो मिल रहा है वो मान सम्मान पुराने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, और इसी मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर दोस्तों 3 मांग चंद्रशेखर आजाद से विनय रतन सिंह ने चुनाव से पहले करी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
नंबर 1 है कि दरी बिछाने वाले भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को आजाद समाज पार्टी में 40% हिस्सेदारी टिकट बंटवारे में दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के मुख्य पदों पर वही रहते हैं जो आरएसएस में काम करते रहते हैं। तो उसी तरीके से जो भीम आर्मी में काम करते हैं, जमीन पर उतर कर काम करते हैं, ग्राउंड रूट को मजबूत करते हैं, बूथ पर मजबूत करते हैं, वैसे भीम आर्मी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को 40% टिकट बंटवारे में ख्याल रखा जाए। दूसरा मांग जो है, ये कह रहे हैं कि भीम आजाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश महासचिव का जो पद है वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को दिया जाए, और साथ में ये कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का भी ख्याल रखा जाएगा। बाकी अंत में उन्होंने कहा है कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये मान मर्यादा खातिर प्रतिष्ठा के लिए विनय रतन सिंह लड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि पैसा के लिए मैं ना पहले कभी लड़ाई किया हूं और नहीं आगे लड़ाई करूंगा, क्योंकि मेरे नजर में पद प्रतिष्ठा और पैसा कोई मायने नहीं रखता है। मैं मिशन की बात करता हूं और आगे भी मिशन की बात करता रहूंगा। तो दोस्तों, ये बात तो स्पष्ट तौर पर विनय रतन सिंह ने कह दिया है और उन्होंने मांग कर दिया है कि 27 चुनाव से पहले उनको भीम आर्मी के संगठन को जो है हिस्सेदारी चाहिए तो चाहिए। तो इनके हिस्सेदारी के इनके की गई मांग को आप कैसे देखते हैं? इनकी मांग कितना जायज है, कितना नाजायज है, आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुंचाइए चंद्रशेखर आजाद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहेंगे कि एक लंबा गैप हो गया, मतलब 4 जून को विनय रतन सिंह लाइव आते हैं और वो तमाम तरीके से बातें चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं, लेकिन विनय रतन सिंह ने आज कहा है कितने आरोप लगाने के बाद भी चंद्रशेखर भाई एक बार भी हमसे पूछे नहीं कि तुम क्यों नाराज हो और हमसे तुमको पहले क्यों नहीं बात किए, और हमारी नाराजगी भी पूछने का काम चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से नहीं किया गया। पहले अगर जब हम लोग संघर्ष करे दिनों में थे, जब बाइक से जाते थे, डीजल पेट्रोल घट जाता था, लड़ाई झगड़े होते थे, नाराजगी अभी बढ़ती थी, तो हम लोग एक दूसरे को फोन जो है कर करके एक दूसरे का बैलेंस बनाकर, सामंजस्य बनाकर रहते थे। लेकिन आज इतनी गैप हो गई कि चंद्रशेखर भाई आज हमारा हाल चाल भी नहीं पूछे और हमसे पता नहीं किस बात के लिए नाराज हैं। तो ये भी बात उन्होंने कहा है। तो जो मांग विनय रतन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया, इस मांग को कैसे देखते हैं? कमेंट करिए, जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।